अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर दुनिया का सबसे खूबसूरत और हैरत अंगेज लोगों का गांव मौजूद है जो खुद को सिकंदर आजम की नस्ल कहते हैं। ये लोग मुसलमान नहीं हैं बल्कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ की लड़कियां अपनी मर्जी से किसी भी इंसान के साथ शादी कर सकती हैं। यहाँ खूबसूरत हसीनाओं की मंडी लगती है। ये इलाका काफरिस्तान भी कहलाता है। तो आज हम पाकिस्तान में मौजूद कैलाश वैली की सैर करने जा रहे हैं और देखेंगे यहाँ का कल्चर, खूबसूरत लिबास, कैलाशी खाने और मुर्दों को लकड़ी के ताबूत में डालकर खुले आसमान के नीचे रख देना। तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइम जाया किए बगैर आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं। वादी कैलाश पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिले चतराल में वाक़िया एक पुरअसरार जगह है जिसे परियों का गांव भी कहा जाता है, जिनको देखकर कोई भी इनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाए। यहाँ की लड़कियों का रंग इंतहाई सफेद, कद 5 से 6 फुट और स्लिम स्मार्ट होती हैं। कैलाश को काफरिस्तान भी कहा जाता है। बिल्कुल इस इलाके का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान की सरजमीन में भी आता है जिसे नूरिस्तान का नाम दिया गया है। इन लोगों का मजहब कैलाशी है। ये लोग ख्याली देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ना कि किसी मूर्ति या भगवान की। ये लोग आग, पानी, हवा, पहाड़ और दरख्तों को मानते हैं। यहाँ के मर्द हजरात खुली जगह पर जाकर बकरे की कुर्बानी करते हैं और खैर व आफियत की दुआ मांगते हैं। यहाँ की खूबसूरत लड़कियां भागकर शादियां क्यों करती हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये लड़कियां वादी कैलाश में होने वाले त्योहार के मौके पर गली मुहल्लों से आते जाते स्कूल और कॉलेजेस में जब किसी लड़के को पसंद करती हैं तो उसके साथ पहले अपना जिस्मानी और हर तरह का ताल्लुक बना लेती हैं, जिसके बाद घर बताती हैं। लड़का लड़की को लेकर भाग जाता है। फिर लड़के के माँ बाप लड़की के घर जाकर रिश्ता मांगते हैं और दोनों खानदान इस रिश्ते को कबूल करते हैं। ये यहाँ का कल्चर है, लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं। जिसके बाद लड़का और लड़की घर वापस आते हैं। फिर सबको बुलाकर खाना खिलाया जाता है ताकि ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। यहाँ की लड़कियां सिर्फ कैलाशी मर्दों से ही शादियां करती हैं और रिश्तेदारों से हट कर करती हैं। पूरे पाकिस्तान से हर साल हजारों नौजवान लड़के इन लड़कियों से शादी करने के लिए जाते हैं, मगर 99% खाली हाथ ही वापस आते हैं, क्योंकि ये लोग मुसलमानों में शादियां बिल्कुल ना होने के बराबर करते हैं। अगर कोई लड़की मान भी जाए तो वो मुसलमान होने के बाद दोबारा कैलाशी मजहब में नहीं जा सकती और ना ही इसकी इजाजत है। कैलाशी लोगों का ये कल्चर है कि जब कोई मर जाए या किसी की शादी हो, दोनों मौकों पर ये लोग गाने बजाते हैं, डांस करते हैं और खुशी मनाते हैं। इनका मानना है कि बकरे और मुर्दे पाक होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने वक्तों में कैलाश के लोग मुर्दों को जमीन में दफन नहीं करते थे बल्कि लकड़ी के ताबूत में डालकर खुले आसमान के नीचे कब्रिस्तान में रख देते थे। इनका मानना है कि रूह को भी आजाद होना चाहिए, मगर अब ये दफनाते हैं। कैलाश वादी का मौसम सारा साल इंतहाई खुशगवार और मीठा होता है, मगर सर्दियों में ये पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर में लिपट जाता है। सड़कें बंद हो जाती हैं, जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दिसंबर में मनाया जाने वाला चुम्मस त्योहार भी बर्फबारी में ही मनाया जाता है, जो कि इंतहाई सहर अंगेज होता है। कैलाश में औरतों को हैज और मखसूस दिनों में नापाक समझा जाता है। इन दिनों में ये औरतें इबादत गाहों से दूर रहती हैं और कैलाश में मौजूद एक मखसूस घर में दिन गुजारती हैं। मर्द हजरात इन दिनों औरतों के पास नहीं जाते। हाँ, अलबत्ता ख्याल पूरा रखा जाता है। कैलाशी लोग कैलाशवार जुबान बोलते हैं, लेकिन इनको उर्दू भी बहुत अच्छी आती है। क्या आप जानते हैं कि कैलाशी खुद को सिकंदर आजम की औलाद कहते हैं और रूमी सल्तनत के आखिरी वारिस मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमने दुनिया पर 3000 साल हुकूमत की, लेकिन इस्लाम के आने के बाद सिर्फ हम लोग ही बचे। इसीलिए आज भी यूनान से सालाना बेशुमार यूनानी लोग इनको मिलने के लिए आते हैं। मौजूदा वक्त में वादी कैलाश में 4 से 5 हजार लोग आबाद हैं और इंतहाई खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं।
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको पूरा तहफ्फुज देती है। कैलाश में अगर आप जाना चाहते हैं तो पंजाब से चतराल जाएं, फिर चतराल से बजरिया जीपों के आप 2 से 3 घंटों की मुसाफत करने के बाद कैलाश वैली में पहुंचेंगे। ये सफर इंतहाई खूबसूरत है क्योंकि आप सरसब्ज पहाड़ों और मैदानी इलाकों से होकर गुजरेंगे। यहाँ आप हर तरफ अखरोट के दरख्त और अंगूरों की बेलें देखेंगे। ये लोग अपने हर खाने में अखरोट और इसका तेल इस्तेमाल करते हैं, जबकि अंगूर से ये लोग शराब बनाते हैं। यहाँ औरतें, मर्द और बच्चे सब शराब पी सकते हैं और ये इनके मजहब में बिल्कुल जायज है। वादी कैलाश में आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन वादियां, आबशारें, पहाड़ों से निकलते हुए दरिया और सब्जा, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए अब हम कैलाशी त्योहार देखते हैं। सबसे पहले चेहलम जोशी। ये त्योहार मई के महीने में बहार के मौसम की आमद पर मनाया जाता है। लोग दूध और फूलों से एक दूसरे का इस्तकबाल करते हैं, जिसके बाद ऊंचा त्योहार मनाया जाता है। ये अगस्त के महीने में फसलों की कटाई और दूध से तैयार करदा पनीर की तैयारी पर मनाया जाता है। सबसे बड़ा त्योहार जो सर्दियों में मनाया जाता है उसे चूमस कहते हैं, जो दिसंबर के वस्त में सर्दियों का सबसे बड़ा त्योहार है, जो कई दिनों तक चलता है और ये लोग आग जलाकर एक दायरे में रक्स करते हैं। याद रहे कि ये लोग इन सब त्योहारों को इंतहाई खुशी के साथ मनाते हैं। इन त्योहारों को देखने के लिए सालाना दुनिया के बेशुमार मुल्कों से जैसे कि इटली, फ्रांस, अमेरिका, ग्रीस, जर्मनी, चाइना, फिलिपाइन, अरब कंट्रीज और पूरे पाकिस्तान से लोग जाते हैं, जो यहाँ का खूबसूरत कल्चर, कुदरती खूबसूरती और लोगों की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। कैलाश की टोटल 3 वादियां हैं। नंबर 1 बम्बूरत, नंबर 2 रंबोर और नंबर 3 बरेर। बम्बूरत सबसे मेन इलाका है जहां सयाहों के लिए रेस्टोरेंट्स और होटल्स बनाए गए हैं जहां वो स्टे करते हैं, जबकि रंबूर वो इलाका है जहां कैलाशी लोग अपनी तमाम मजहबी इबादतें और त्योहार मनाते हैं और यहाँ तमाम कदीम रवायतों पर भी अमल किया जाता है। आखिर में आता है बरेर, जो कि दूर दराज एक पुरसकून वादी है जहां दुनिया वालों का बहुत कम असर रसूख है। यहाँ लोग ना होने के बराबर जाते हैं। यहाँ के लोगों का लिबास देखा जाए तो इंतहाई रंगदार और खूबसूरत होता है। औरतें काले रंग का एक बड़ा कुर्ता पहनती हैं जिसे पैरान कहा जाता है। सर पर मोतियों और सिबियों से बनी टोपी रखती हैं जिसके आगे सुरखाब के परों की तरह पर लगाए जाते हैं, जिससे खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इस टोपी को कोपस कहा जाता है। यहाँ औरतों को बहुत ज्यादा आजादी हासिल है, जबकि मर्द हजरात कपड़ों में शलवार कमीज, सर पर टोपी और जैकेट पहनते हैं। नाजरीन, अगर हम कैलाशी लोगों के पसंदीदा खानों की तरफ देखें तो बिलू थाओ यहाँ की मशहूर रोटी है, जो अखरोट के तेल और गंदम से तैयार की जाती है। ये बहुत ताकतवर और मजेदार होती है। ये रोटी कई दिनों तक खराब नहीं होती। पनीर और लस्सी, यहाँ ये दोनों चीजें इंतहाई खालिस होती हैं क्योंकि ये लोग भेड़ बकरियों और गाय भैंसों को पालते हैं। यहाँ पर 2 नंबरी वाला कोई सीन नहीं। ये लोग अपने तमाम त्योहारों में पनीर और लस्सी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अंगूर की शराब, अखरोट और शहद, बकरे का गोश्त और ताजा फल, ये सब यहाँ के लोग शौक से खाते हैं। खाने के बाद ये लोग गर्म कहवा जरूर पीते हैं, जिससे ये लोग स्लिम स्मार्ट रहते हैं। और नंबर 2, यहाँ का मौसम भी सर्द होता है। कैलाश में मौजूद घर किसी शाहकार से कम नहीं। ये घर ज्यादातर लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं ताकि हर तरह के मौसम और जल्जलों से बचा जा सके। ये घर पहाड़ों की ढलवान पर एक दूसरे के ऊपर बनाए जाते हैं। नीचे वाले घर की छत ऊपर वाले घर का सहन होता है। दूर से देखने पर ये घर इंतहाई शानदार नजर आते हैं। कैलाशी लोगों का मानना है कि हमारे पहाड़ों में परियों का बसेरा है, जो हमारे चरवाहों और भेड़ बकरियों की हिफाजत करती हैं और हर बुरे वक्त में मदद को आती हैं। ऐसे देव मलाई किस्सों से इनकी दास्तानें भरी पड़ी हैं। कैलाशी लोग इंतहा के सफाई पसंद है। यहाँ के चश्मों से लेकर मैदानी इलाकों तक आपको हर तरफ सफाई ही मिलेगी। अगर हम मेहमान नवाजी की बात करें
तो ये लोग तमाम आने वाले सियाहों के साथ घर के फर्द जैसा सलूक करते हैं, सबसे हंस खेल कर वक्त गुजारते हैं, मेहमानों को पनीर और अखरोट पेश करते हैं और अपनी कहानियां सुनाते हैं। इनका मानना है कि मेहमान खुदा की तरफ से भेजा जाता है। चलिए अब हम आपको कैलाशी जुबान के चंद मशहूर अल्फाज बोलकर सुनाते हैं। यहाँ पर हेलो या सलाम के बदले ये लोग एशपाटा बोलते हैं। आप कैसे हैं? अबेस्तुहस, मैं ठीक हूँ। अबेस्तु असाम, जबकि शुक्रिया को ये लोग ताई मेहरबानी कहते हैं। नाज़रीन, अगर आप कैलाश जाएं तो 3 से 4 दोस्त मिलकर जाएं और एक अच्छा कैमरा साथ ले जाएं ताकि आप अपनी जिंदगी के इस शानदार सफर को कैमरे की आंख में बंद कर सकें, क्योंकि आप कैलाश में जाते हुए हर तरफ कुदरत की खूबसूरती को देखेंगे, जिससे आपको कुदरत पर रश्क आएगा। कैलाश में लोग इंतहाई पढ़े लिखे हैं। कैलाशी लड़कियां आला से आला तालीम हासिल करती हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं। वादी कैलाश में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये लोग दवाइयां खाने के बजाय देसी जड़ी बूटियों पर ज्यादा यकीन रखते हैं। इसीलिए यहाँ हकीम और तिब भी मौजूद हैं, जिनको डॉक्टरों की निस्बत ये लोग ज्यादा तरजीह देते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी कैलाश के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।